हेलो कैप्रिकॉन, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 1 से लेके 7 जनवरी 2024 के लिए रीडिंग है। पहले साल का पहला महीना, पहला हफ्ता। लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी, और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, और ये हफ्ता आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है और क्या आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, एंड दिस इज योर हायर मैसेजेस। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते regarding your situation. Let's find out. Yeah guys, feeling the world. Okay, kahin na kahin this is the card of 1 plus 3. Okay, 13 number है। I feel so आप अपने ना जस्ट लाइक आपकी दुनिया जो भी है आप चेंज करना चाहते हो। जो भी नेगेटिव परिस्थिति आप लोगों की लाइफ में है उसको आप पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हो। नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल। ओके, कहीं ना कहीं यू फील कि काश मैं ये चेंज कर पाता, काश मैं वो चेंज कर पाता। ओके, काश मैं अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बना पाता, मेरे हाथों में होता। जस्ट लाइक दिस। ओके, यू आर थिंकिंग कि ये हफ्ता आप सोच रहे हो कि नहीं मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके जाऊं बोल के, पॉजिटिव चेंज करो बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इंटेंशन अगेन 4। आप ना कैपी, आप अपने सिक्योर लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपने घरेलू मामलों में चेंज लेके आऊं, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अपना घर चेंज करना है, कहीं दूर जाना है, कोई अच्छी जगह पे जाना है। जस्ट लाइक दैट। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे ना अपने घर, मैं अपनी लाइफ में एक बाय करना चाहता हूँ घर। जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज द इंटेंशन। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीद भी रहे हो, घर बेच भी रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। ओके, एंड सी अगेन डिस्कवरी। गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ता यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आप ये फील करें कि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊं और कुछ ना कुछ डिस्कवर करो। ओके, ये डिस्कवर हो सकता है कुछ ना कुछ घरेलू मामले में क्रिएट करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, या फिर आप ऑफिस में कुछ ना कुछ एक स्टेबल ओहदे पे जाना चाहते हो, बट यू आर डिस्कवरिंग इन दिस वीक। ओके, या इज पॉजिटिव गाइस। एंड सी देयर इज द अबंडेंस। जो भी आप डिस्कवर कर रहे हो, सोच रहे हो, या पॉजिटिव चेंज चाहते हो, देयर इज द अबंडेंस, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड पीस एंड पार्टनरशिप एंड सोशल नेटवर्किंग भी ग्रोथ हो रहा है। जो भी आपके लिए अबंडेंस मायने रखता है ना, हियर इज द अबंडेंस। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये हफ्ता आप लोग अपने एफर्ट के जरिए, अपने सोच के जरिए पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, और कुछ ना कुछ डिस्कवर या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि वो आपको खुशियां दे, वो आपको प्रॉस्पेरिटी दे बोल के। ओके, लेट्स गो डीपर गाइस, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बट इट्स वेरी पॉजिटिव गाइस। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें। कुछ लोग हो सकता है ना अपने अपॉर्चुनिटी को जस्ट लाइक अ जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर घर खरीदे तो वहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर लव लाइफ में कोई शादी करना चाह रहे हैं तो वहां पर अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहे हैं। बट जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना गाइस, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ओके, वन मोर शफल। ओके, okay guys, let's see current position for you
currently you're looking good. See, you're creating something, okay? कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, या फिर पैशनेट हो कि कैसे मैं अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, या जॉब स्विच करूँ, या घर शिफ्ट करूँ, या फिर एक लव से लेके शादी में जाओ बोल के पैशनली कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में कलर भर सको बोल के ओके। बट पॉजिटिव एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जस्ट लाइक अ टीनेजर टाइप की एनर्जी होती है ना, जैसे कि अगर आप 40s के हो, 50s के हो, तो 20s के एनर्जी है कि नहीं, जस्ट न्यूली अभी फ्रेश स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, पैशनेट वाली एनर्जी, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज इन दिस वीक। इंट्यूशन इज योर चैलेंज, तो इसीलिए यहाँ पर आपने जो भी इंटेंशन है आपके, जो भी गोल है, उसको आपने क्लियर विजन के कारण या फिर क्लियर आइडिया से काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है अभी, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है माइंड में, क्लियर नहीं हो, इनर तौर पे क्लियर नहीं हो, पीस नहीं है, मे भी शायद किसी की लाइफ में पीस नहीं है, चैलेंज हो सकता है उनके लिए, या फिर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी चैलेंज हो सकती है, या फिर किसी की लाइफ में विजन क्लियर नहीं है, वो चैलेंज हो सकता है, या फिर कुछ लोग अपने आप में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ओके। क्योंकि कैपिल लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा काम की वजह से ना काम ही का फ्रस्ट्रेशन लेते हैं, अपने इनर गाइडेंस को तो देख ही नहीं पाते, ओके। तो देयर इज द मिस्टीरियस एनर्जी है गाइस, जो आपकी चैलेंजेस है इस हफ्ते क्लैरिफिकेशन करेंगे, ओके। लेट्स सी ये हफ्ते की अपॉर्चुनिटी, 7 ऑफ वन, ये हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है गाइस, जो भी आपके पास के नेगेटिविटी थी ना, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड जस्ट पीस लेके आ रहे हो, ओके। सो डोंट यू वरी। अगर आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स है, ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तभी भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, ओके, सारे सिचुएशन को हैंडल कर लोगे एंड पीस लेके आ जाओगे, ओके। व्हाट्स द आउटकम? Outcome 7 of swords. Why this card? 7 of swords is all about guys mental disturbance, इसीलिए आपके ना यहाँ पर चैलेंज पोजीशन में आया है, पीस नहीं है आपकी लाइफ में, ओके। ये 7 of swords हो सकता है कि इन्वायरमेंट हो, घर का माहौल हो, फैमिली हो, लव हो, कोई भी हो सकता है, ओके। बट you are in this deck, see, you are protecting yourself, okay। जस्ट आप ये सोच रहे हो इन दिस डेक, ये पर्सन ये सोच रहा है कि चैलेंज आने दो, आई विल टैकल इट जस्ट लाइक दैट, ओके। सी 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, डिसेप्शन भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, तो जो भी अगर आपको डिसेप्शन, धोखा भी दे रहा है, चीट भी कर रहा है, तो यू आर मैनेजिंग, ओके, आप मैनेज कर लोगे। बट आउटकम इज दिस, मैं देखना चाहूंगा कि क्लैरिफाई क्या आता है इसका, ओके। लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज दिस, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। आप यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके लिए मायने रखता है ना आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी, उसको पीसफुली प्रोटेक्ट करके रखिए, ओके। अपने पीस को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने फैमिली को, अपने घर को, अपने मनी को, ओके, सेव करके रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर, स्टेबल एंड पीसफुल रहो बोल के, ओके कैपी। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। या यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, 7 मे भी शायद हो सकता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यहाँ पर आप फील कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए, ओके। बट यहाँ पर अबंडेंस आ रहा है, ओके, डोंट यू वरी। यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यू वेटिंग फॉर योर रिवॉर्ड, यू वेटिंग फॉर जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे, मनी को लेके, घर को लेके, जॉब को लेके, कुछ भी एफर्ट डाला था, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ओके। एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड कहीं ना कहीं कोई ऐसे न्यूज आ रहे हैं, जैसे अबंडेंस, कोई ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो आप यहाँ पर हैप्पी हैप्पी महसूस कर रहे हो, या फिर कोई सपोर्ट भी हो सकता है, ओके। एंड देयर इज द 10 ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद यू वेटिंग फॉर योर मनी, यू वेटिंग फॉर योर जॉब स्टेबिलिटी, या फिर जो भी आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, एफर्ट डाले थे अपने पास्ट में, द ओवरऑल एनर्जी इज ब्यूटीफुल, फैमिली हैप्पीनेस and support also,
एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी आ रहा है। अगर आपने मनी के लिए एफर्ट डाला है, कोई फंसा हुआ पैसा था तो आ नहीं रहा था, तो इस हफ्ते आ रहा है। अबंडेंस इज देयर, पॉजिटिव चेंज इज देयर। ओके, फोकस होते रहिएगा। ओके गाइस, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ रहा है तो कोई घर खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कार खरीद रहा है ताकि वो हैप्पी हो सके। ओके ओके गाइस, करंटली ये पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड करंटली। व्हाई पेज ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न करंट पोजीशन। ओके ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो पर्सन या फायर साइन, इट इज लियो सैजिटेरियस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड इज हियर बिकॉज कहीं ना कहीं आपने पहले बहुत ज्यादा मेहनत की थी, पेशेंटली वेट रखे थे कि नहीं, पेशेंट रखा था कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, ओके, अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहे थे और एफर्ट डाले हुए थे। स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल अबाउट गाइस, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना अपनी प्रॉब्लम के प्रति एंड जस्ट पेशेंट रखना। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना उस आपने प्लानिंग किया था, स्ट्रैटेजी किया था, या फिर फ्यूचर के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस थे, पैशनेट थे, नाउ पेशेंट रखे थे। तो यहाँ पर आपके लिए वो जो भी आपने पेशेंट रखा था आपको ब्लेसिंग मिली है, तो इसीलिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। जो भी आपने पेशेंट रखा था, यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग आ रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं ताकि न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके, एफर्ट डाल रहे हैं न्यू जॉब स्विच कर सके, एफर्ट डाल रहे हैं कि घर बना सके बोल के। ओके, दैट्स वाई आपने जो भी एफर्ट यहाँ पर डाले थे, पेशेंट रखा था अभी, तो यहाँ पर आपको न्यूज भी मिल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है, पैशनेट एनर्जी है। Why this high priestess challenge for you? Why this high priestess challenge for you? Okay, too many cards, fine. Okay, let's see. Okay, the high priestess challenge is this king of pentacle का कार्ड है। मे भी शायद किसी के लिए चैलेंज हो सकता है, कोई अर्थ एंड रोज को कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू कैप्रिकॉर्न। ओके, अदरवाइज फोर ऑफ पेंटिकल, अगेन फोर ऑफ पेंटिकल, वेयर इज फोर ऑफ पेंटिकल? या एडवाइस, फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने सी इन दिस डेक, सी बोथ इन दिस डेक, ये लेडी होल्ड करके रखी हुई है अपने जो उनके पास में है प्रॉपर्टी, अबंडेंस, खुशी, पीस। ओके, इन दिस डेक सी the person is working very hard and someone is knocking the door and that's why वो अपने वैल्यूबल चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे। ओके, दिस इज यू एंड एट ऑफ कप, एट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल तौर से जो उनके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करना। ओके, एंड थिंकिंग, ओके, why this challenges is here because कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि जो भी मैंने काम किया था वो कोई और कोई नाम कोई और ना लेके चले जाए। ओके, सोच रहे हैं कि मैं इस नेगेटिव पीपल को कैसे टैकल करूँ, इस बहुत सोच रहे हैं कि अपने जो रिकग्निशन होता है ना, रिकग्निशन या फिर स्टेटस या फिर अबंडेंट जॉब के लिए बोल रही हूँ, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चैलेंज है कि पीस, आपके अंदर पीस नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरे जो काम को कोई और ना लेके जाए, नाम। ओके, या फिर कोई आपकी जो स्टेबिलिटी है, मनी स्टेबिलिटी, कोई कोई दूसरे लेके ना चले जाए बोलते। दैट्स वाई यहाँ पर ना हाई प्रिस्टेस इज चैलेंज फॉर यू, पीस नहीं है इनर तौर पे, एंड लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो काम के प्रति, घर के प्रति, या फिर स्टेबिलिटी के प्रति, या फिर जॉब ऑफर के प्रति, या फिर घर खरीदने बेचने के प्रति, या फिर मनी के प्रति। ओके, तो इसीलिए द चैलेंज इज अनबैलेंस। ओके, let's see why this opportunity 7 of 1 is here for you, Cappy. बट जो भी चैलेंज है ना कैपी, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो।
किया तो डोंट यू वरी। ओके, द अपॉर्चुनिटी, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप में पीस, इसलिए अपॉर्चुनिटी सबसे आ रही है क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट दिस इंडिपेंडेंसी। ओके, एंड 10 ऑफ कप, वाओ, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट इसलिए करिए क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर हैप्पी, फैमिली हैप्पीनेस है, इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो, आपकी जो भी आप यहाँ पर चैलेंजेस है, ओके, इनबैलेंस कर रहे हो सोशली या फिर काम वाइज, यहाँ पर आपको ये सारे नेगेटिव सिनारियो से प्रोटेक्ट करके अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रही हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रही है। ओके, दैट्स व्हाई यू आर पीस हियर। पास्ट के जो भी मामले थे ना गैस, उसको आप ओवरकम कर रहे हो ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, और अगर मैं लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज भी अगर यहाँ पर आपकी चैलेंज पोजीशन में कहीं इनबैलेंस हो गया था आप लोगों की लाइफ में, लव कहीं थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गए थे या दूरियां आ गई थी, एंड जस्ट यू थिंकिंग कि मैं उस दूरियों को कैसे मिटाऊं या फिर कैसे रीयूनियन हो बोल के, तो यहाँ पर आप ना लव वाइज अपॉर्चुनिटी है कि रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, फैमिली वाइज रीयूनियन हो रहे हो और आपके विशेष पूरे हो रहे हैं लव वाइज। ओके, घरेलू मामले वाइज भी बहुत अच्छा है, मनी वाइज भी आप यहाँ पर ना, अगर जैसे कि मैंने पहले कहा किसी का रुका हुआ पैसा था तो भी आ रहा है अपॉर्चुनिटी के तौर पे। ओके, पास्ट में जो भी आपने ना एफर्ट डाले थे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो। मैं ये देखना चाहूंगी व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्सेस हियर फॉर यू। मे भी शायद पास में आप लोगों की लाइफ में ना इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, घरेलू या फिर ऑफिस या फिर लव वाइज। ओके, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्सेस हियर फॉर कैपी, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्सेस हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। ओह, बिकॉज कहीं ये आउटकम इसलिए आया है गाइस क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव इन्वायरमेंट को, या कोई चीट पर्सन हो सकता है या फिर कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में सडन चेंज है, इसीलिए यू आर फोकसिंग हियर। टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, सडनली किसी के लाइफ में ये सारी सिचुएशन आ गई होंगी। ओके, वेट, ये सारी सिचुएशन आ गई होगी, दैट्स वाई आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी ये नेगेटिव परिस्थिति खत्म हो बोल के, दैट्स व्हाई यू प्रोटेक्टिंग। ओके, इसे आप फोकस हो कि आपकी जो नेगेटिव टावर मूवमेंट हो रहा है, ये नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ओके, मैं ये बोलूंगी गाइस, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में आउटकम में ये भी आ रहा है इन माइंड, अभी यूनिवर्स ने मुझे गाइड किए कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी जो ओल्ड स्टेबिलिटी थी, ओके, ओल्ड ओदा था, दिस इज द टावर। ओके, टावर इज ऑल अबाउट गाइस आपकी फाउंडेशन आपने घर में रखा था या ऑफिस में रखा था, आपकी स्टेबिलिटी। ओके, आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हो कि मेरी जो पोजीशन थी, मेरी जो मैंने जो फाउंडेशन बनाया था, मैंने जो नाम बनाया था, वो चेंज ना हो जाए बोल के यहाँ पर इससे वरीड हो, फोकस करिए, तो दैट्स व्हाई यू आर प्रोटेक्टिंग। ओके, इन करियर वाइज, मनी वाइज भी मैं अगर बोलूँ तो आप अपने आप को सेव करते हुए दिख रहे हो, मेंटल तौर पे सोच रहे हो कि मैं अपने लाइफ में जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे बचा के, जो पोजीशन है उसको कैसे बचा के, जो लव लाइफ में थोड़ी सी अनबन हो गई थी तो मैं कैसे कम्युनिकेशन करके क्लियर करूं बोल के। ओके, तो आउटकम में गाइस आपकी जो भी फाउंडेशन थी, जो भी स्टेबिलिटी थी ना, उससे आप उसको अपने आप को उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये फाउंडेशन लव फैमिली वाइज भी हो सकती है। ओके, फैमिली वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, और आपके करियर वाइज भी हो सकती है। तो दैट्स व्हाई यू प्रोटेक्टिंग, तो इससे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपने इस फाउंडेशन को, इस नाम को बरकरार रखा जाए बोल के। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी सिनारियो हो सकता है कि 3 of Wands इज ऑल अबाउट गैस की वेट कर रहे हो कि सडन चेंज हो, जो भी आपने यहाँ पर एफर्ट डाला है कोई रिजल्ट आए और मैं वो
ऑफर लेके अपनी लाइफ को चेंज करो बोल के। ओके, बट सी इसलिए यहाँ पर वेट, अगर रिजल्ट चाहते हो रिजल्ट आ रहा है। ओके कैपी, क्योंकि यहाँ पर यू आर फोकसिंग, आप अपनी न्यू लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि डिस्कवर करने के बारे में। ओके, क्योंकि आप लोग ऐसा होता है ना काम के मामलों में, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है काम में, तो आप कहीं ना कहीं सर्चिंग करने लग जाते हैं दूसरी जॉब या फिर दूसरे सोर्स ऑफ इनकम या दूसरे कलीग जो भी। ओके, तो यहाँ पर वेट कर रही हो कि कोई सडन सडन आपको ऑफर आ जाए, सडन कोई सपोर्ट कर दे, सडन कोई रिजल्ट आ जाए बोल के। ओके, प्लानिंग भी कर रहे हो ताकि आपकी सडनली न्यू बिगिनिंग भी हो जाए। ओके, बहुत सारे आउटकम है यहाँ पर गाइस, कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई अपने ओहदे को बचाने की कोशिश कर रहा है आउटकम में, बट यू आर इन द सेफ साइड इन वन लाइन। ओके, बिकॉज यू आर डिस्कवरिंग इन होल न्यू लाइफ। अगर उसी जॉब में हो तो भी आपकी आपको कोई ना कोई और भी ज़्यादा अच्छा ऑफर भी आएगा उसी जॉब में, या फिर कोई ना कोई अपग्रेड होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपके जो भी यहाँ पर ऑफर है, स्टेबिलिटी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू गाइडेंस कैपी। व्हाई दिस Four of Pentacles is here for Capricorn. Why is Four of Pentacles is here for Capricorn? Oh. Can you believe it, guys? Four of Pentacles clarified by Four of Swords. Universe यही बोलना चाहते हैं guys. 4 is all about stability. Okay. This is universe यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में है वैल्यूबल चीजें, पर्सन, हैप्पीनेस, कलीग, सोशल नेटवर्किंग, ओके, पीस बना के चलिए, प्लानिंग करके चलिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश हो सको, हैप्पी सेलिब्रेशन कर सको। ओके, तो इन वन लाइन में यही बोलूंगी, यूनिवर्स का गाइडेंस इज दियर कि पीस रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी चैलेंज पोजीशन ही है पीस रखिए, प्लानिंग कीजिए और लोगों के साथ में कनेक्ट होइए एंड यूज योर इंट्यूशन अपनी लाइफ में बनाने की, अपनी लाइफ को इंट्यूटिवली क्रिएट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने वैल्यूबल चीजों को प्रोटेक्ट कर सको, सेव कर सको और पीस आ सके। ओके, तो यहाँ पर ना पीस बना के आपको काम करना है। यूनिवर्स यही बोलना चाहिए, पीस बना के काम कीजिए, सोशल नेटवर्किंग में हैप्पी रहिए, लोगों के साथ कनेक्ट होइए एंड अपने लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए और भी बेटर। ओके, या अच्छा है गाइस, डोंट यू वरी, बिकॉज यहाँ पर ना जो भी आप बहुत जो फ्रस्ट्रेशन थे, जिस भी चीज़ का वेट कर थे, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ओके, अबंडेंस आ रहा है। और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी इस हफ्ते आपको कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी ऑफर तो अभी मे बी शायद कुछ लोगों ने एफर्ट तो डाल ही दिया है। ओके, अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए या जॉब चेंजेस के लिए या घर चेंजेस के लिए या फिर अपनी लाइफ को बनाने के लिए। नाउ बस यही बोलना चाहूँगी कि यूज योर इंट्यूशन, पीसफुली काम कीजिएगा ताकि आपको मोर स्टेबिलिटी मिले। लेट्स सी आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर 5 पायस रखी हूँ। चूज ए पायस, मैं पायस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1 जो भी आपका सवाल था। वेट, फर्स्ट आप अपने आप में क्लियर हुई है, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में क्लियर नहीं हो माइंड से, क्योंकि यहाँ पर आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। तो अपने आप में क्लियर होइए, विजन क्लियर कीजिए, मोर इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी दिखे कि आपको आपके जो भी सवाल है उसके सोल्यूशन के प्रति। ओके, तो अभी कुछ मत कीजिए, और भी ज़्यादा नॉलेज दीजिए, क्लियर होइए, पीस बना के चलिए। ओके, तब तक के लिए वेट।
and gather information, more information. Okay. Pile number 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ये आपके लिए है. टेक एक्शन. पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है. प्रपोज करना चाहते हैं प्रपोज कर लीजिए, जॉब स्विच करना चाहते हैं जॉब स्विच कर लीजिए, घर बनाना चाहते हैं घर बनाना, जो भी करना चाहते हैं कीजिए. टेक एक्शन. ओके. अपने ड्रीम गोल पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए. ओके. पॉइंट नंबर 2, तो यस का कार्ड है. जैसे कि अगर मैं आप बोलोगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, या कर सकते हैं. मैं जॉब स्विच कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं. ओके. पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा था ये आपके लिए है. चूज अ न्यू डायरेक्शन गाइस. मे भी शायद हो सकता है कि दैट्स व्हाई योर फ्रस्ट्रेशन. ओके. दैट्स व्हाई आपका आउटकम में ना अपने आप को सेव कर रहे हो. मे भी शायद आपको ना देखने का नजरिया चेंज करना चाहिए अपने जॉब के प्रति, आपके स्टेबिलिटी के प्रति, आपके लव लाइफ के प्रति. ओके. पॉइंट नंबर 3, तो जो भी आपने सवाल पूछा है तो विजन चेंज कीजिए या फिर न्यू तरीके से सोचना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर ब्लॉकेजेस है माइंड में बहुत ज़्यादा सोच के कारण. प्रोस्पेक्टिव चेंज कीजिए या फिर डायरेक्शन चेंज कीजिए. ओके. चूज अ न्यू डायरेक्शन. ओके. जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल दूं लव लाइफ के लिए. ओके. कहीं ना कहीं आप ना आपके ब्रेकअप हो गया है और आप उनसे फिर से पैचअप करना चाहते हो. ओके. आप फोन कर करके परेशान हो गए, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. तो गाइस, तो डिफरेंट तरीका अपनाइए, डिफरेंट तरीके से काम कीजिए ताकि आप फिर से रीयूनियन हो जाओ, या मिलने चले जाइए, या फिर यू नो लेटर लिख दीजिए. जस्ट लाइक दैट. ओके. चूज अ न्यू वे. अपने काम को पूरा करने के लिए नए तरीके अपनाइए. जस्ट लाइक दैट. ओके. पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, बिग हैप्पी चेंजेस. पाइल नंबर 4. ओके. तो गाइस, बिग यस है जो भी आपका सवाल है. यस यस यस. पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा था, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग. यू आर रेडी टू move another country, you are ready to marriage, you are ready something. Okay, you are ready guys. तो yes का कार्ड है आपके लिए भी. ओके कैफी, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस. पीस बना के चलिए ताकि आपको रास्ता दिखे, आइडिया जाए और आपके काम बने. ओके. पीसफुल रहना बहुत जरूरी है. ओके कैपी, दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर.